अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़ारूक भट्ट और हमारा आपका हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल थिंक पैट्रन्स। नाज़रीन, इससे पहले हम 2 किस्तें अ, जारी कर चुके हैं जिसमें हमने इंडिया के हवाले से बात की कि जंग में इंडिया का क्या रोल रहा और इंटरनली उसके अंदर यानी कि दाखिली तौर पर उसे किन महाजों का चैलेंज फेस करना पड़ रहा है और इसी तरह खारजा महाज पर उसके साथ क्या हो रहा है और इंटरनली उसके अब अपने तजिया निगार उसकी कमियां कोताहियां और शिकस्त का एतराफ़ कर रहे हैं। अब आज हमारी तीसरी किस्त है और तीसरी किस्त में हम 7 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी 7 के 7 को समअप करें और इस किस्त को आखिरी किस्त बनाएं। आज के हमारे टॉपिक्स में सबसे पहले होगा इंडिया की सबसे बड़ी मिस्टेक, दूसरा होगा कि अमेरिका की एक पुश बिहाइंड इंडिया, तीसरा है हमारा इंडिया का पाकिस्तान को बहुत कमज़ोर समझना, फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की मिस्टेक्स, फिर पांचवा है हमारा कि इंडिया का पाकिस्तान के साथ डायलॉग्स को ख़त्म करना, और नंबर 6 चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और इंडिया को एनसर्कल करना, और सातवां है इंडिया का पीछे रह जाना उसकी अपनी हरकतों की वजह से। तो हम एक एक करके सारी बातों को लेके चलते हैं। अब सबसे बड़ी इसने मिस्टेक क्या की? सबसे बड़ी इसने मिस्टेक ये की कि ये अपने आप को सुपर पावर समझ बैठा। सुपर पावर तो वही होती है जो असल में सुपर पावर हो। अगर आपके पास 4 पैसे आ जाएं और आप ये समझने लगे कि अब तो मैं सुपर पावर बन गया हूं, सारा मोहल्ला मेरे आगे लग जाएगा, सारे शहर को मैं तिगनी का नाच नचा दूंगा, तो नतीजा क्या होता है? मोहल्ले में से कोई ना कोई उठेगा, शहर में से कोई ना कोई उठेगा और 2 चपेड़े लगा देगा। यही हुआ इंडिया के साथ। इंडिया ने अपनी तरफ से अमेरिका की नकल की। जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद नेटो को अपने साथ मिलाया, पूरी दुनिया को उसने अपने साथ मिलाया और कहा कि जो हमारे साथ है वो ठीक है, जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा मुखालिफ है, और अफगानिस्तान पे चढ़ दौड़ा। अब आप जानते हैं अमेरिका की ताकत और उसके सामने हैसियत क्या थी उस वक्त अफगानिस्तान की। अमेरिका ने उस वक्त वॉर ऑन टेरर का नाम लिया और अपना एक बयानिया बनाया और उसको लेके चल पड़ा। और जब तक अमेरिका को जरूरत रही उसने वॉर और टेरर वो कर करके खुद सारी दुनिया को टेरर का निशाना बनाता रहा। इंडिया का ख्याल था कि हम भी अमेरिका की तरह बहुत मजबूत हो गए, हम भी वॉर ऑन टेरर के ऊपर बात करके और पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ेंगे, सारी दुनिया हमारे साथ होगी। लेकिन नहीं हुआ। सारी दुनिया को पता था कि ये तो खुद टेरर है। टेररिस्ट का सबसे बड़ा बाप जो है इस वक्त दुनिया में वो भारत है। चाहे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही हो, कनाडा में हो रही हो, अमेरिका में हो रही हो, यूके में हो रही हो, ऑस्ट्रेलिया में हो रही हो, न्यूजीलैंड में हो रही हो, हॉलैंड में हो रही हो, हर जगह दहशतगर्दी के पंजों के जो निशान नजर आते हैं वो पंजे इसी भूत प्रेत इंडिया के। हम दूसरी बात करेंगे कि यूएस पुश बिहाइंड अमेरिका। इंडिया ने पहले तो ये गलती की, अपने आप को उसने सुपर पावर समझा, और दूसरा उसने ये दूसरी गलती देखी, दूसरी गलती उसने ये समझी कि मैंने अपने आप को सुपर पावर खुद बनाया। नहीं भाई, आपको अमेरिका ने और वेस्ट ने बनाया था। आपके ऊपर टैरिफ की उन्होंने छूट दी आपको, आपने उन तमाम के ऊपर टैरिफ लगाया और खुद टैरिफ फ्री आप उनको चीजें भेजते रहे। उन्होंने आपको उठाया था कि आपको चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब पाकिस्तान से आपको मार पड़ी है ना, पाकिस्तान से जब इंडिया को मार पड़ी तो उसमें प्रॉब्लम क्या हुई है? ये नहीं हुआ खाली इंडिया हार गया, ये भी नहीं हुआ कि इंडिया की आवाम हार गई है, हम ये भी नहीं कहते कि बीजेपी हार गई है। मसला ये हुआ है कि हिंदुत्व खत्म हो गया। वो जो इनके जहन में था अखंड भारत, अखंड भारत जो है ना वो बिखरता हुआ भारत हो गया। और मेरी बात नोट कर लें, आने वाले 4 साल में इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा, मैं और आपने अगर हमारी जिंदगी हुई तो हम देखेंगे इसको बिखरता हुआ।
कम से कम 9 से 10 स्टेट्स के अंदर, जैसे रूस भी कर गया था। ये इसकी टूटने का आगाज स्टार्ट हो गया। बहरहाल अमेरिका ने तो टोटल इसको बैक पे इसको असला भी दिया, इसकी मुआशी भी, मुआशरती भी, और फिर सबसे बढ़ के इसको एटॉमिक एनर्जी में और इसको स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा उसको हेल्प किया। लेकिन उसने देख लिया कि ये इस काबिल नहीं है और उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। दिसंबर 1991 में अब हम चलते हैं, और इसलिए चलेंगे कि हम अपने तीसरे पॉइंट पे आएंगे जिसमें इंडिया मिसलीड हुआ पाकिस्तान के हवाले से और उसने पाकिस्तान को मिसजज किया इसकी ताकत को। हम चलते हैं यूएसएसआर पे। यूएसएसआर 1991 दिसंबर 1991 में टूटी, खत्म हो, बहुत सारे मुल्क बन गए। नतीजा क्या निकला? अमेरिका सोलो पावर बन गया और उसकी पूरी दुनिया में हुक्मरानी हो गई। अब उस हुक्मरानी में जाहिर है उसने धड़ल्ले के साथ हुक्मरानी की, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई? आहिस्ता आहिस्ता चाइना ने अपना रंग दिखाना शुरू किया, और अब एक टाइम ऐसा आया है कि जब चाइना ने कहा कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही है और अमेरिका सोलो सुपर पावर नहीं है, हम भी सुपर पावर। और वो जिन जिसका डर था वो बोतल से बाहर आ गया, और उस जिन का नाम है चाइना। अमेरिका भी चाइना को बहुत हल्का ले रहा था। सेम इज द केस विद इंडिया। इंडिया पाकिस्तान को उससे भी हल्का ले रहा था। जब चाइना अमेरिका को टक्कर दे रहा है तो फिर भारत उसके सामने क्या चीज? चाइना ने पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट दी, हर हवाले से सपोर्ट दी, और शाना बशाना खड़े होके इंडिया को झाड़ पिलाई है। अब इंडिया समझे या ना समझे, ये इंडिया वालों की मर्जी है। फॉरेन पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम आई है? फॉरेन पॉलिसी में हर जगह पे इसे हजीमत, शिकस्त का सामना करना पड़ा इंडिया को। ये हमारा चौथा पॉइंट है। 2016 में इसने सबसे पहले सार्क को ख़त्म कर दिया। जब पाकिस्तान में इजलास था सार्क का, उड़ी का बहाना बना के इसने पाकिस्तान आने से इनकार किया और तमाम मुल्कों को प्रेशराइज करके पाकिस्तान आने से रोक दिया और सार्क कॉन्फ्रेंस से ख़त्म कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता सार्क का नाम लेना भी बंद कर दिया, और ख़ुद जाके क्वाड का हिस्सा बन गया कि जी मैं तो अब बहुत बड़ा एक इलाके का थानेदार बन गया हूँ, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को मैं पढ़ूँगा। और यहाँ से इसने अपने गिरने का आगाज़ किया। आज सफारती तन्हाई देखें, चाइना ने इसको एनसर्कल कर लिया है सारी तरफ से। पाकिस्तान, इसके मगरिब में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, हर जगह पे चाइना इस वक्त पहुंच चुका है और हर जगह पे इसको काउंटर कर रहा है और इसकी जान निकली हुई है, और इसके लिए सुहाने रू बन गया चाइना। और ख़ुद चाइना पहले गिलवान पे, फिर उसने अब इस साल लद्दाख में, और लद्दाख के बाद अब उसका अगला जो शिकार है आंध्र प्रदेश पे भी कब्जा करने का मंसूबा बना चुका है, और ये इसके लिए बचने का मुझे तो कोई चांस नजर नहीं आता। इंडिया ने ये क्लेम किया हुआ था कि पाकिस्तान को मैंने अलहदा कर दिया है और ये पूरी दुनिया में अलग थलग हो गया, जबकि पूरी दुनिया मेरे साथ है। और इस जंग ने इस बात की नफ़ी कर दी, और इस जंग ने इस बात को साबित किया कि पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। और पाकिस्तान के जो बहुत शानदार जो दोस्त हैं, उनमें तुर्की, उसमें चाइना और अज़रबैजान शामिल है, जिन्होंने मुकम्मल हर हवाले से पाकिस्तान की मदद की है। और इंडिया को एक भी ऐसा दोस्त सामने नहीं मिला सिवाय 2 दहशतगर्दों के, एक अफ़गानी तालिबान और दूसरा इसराइली दहशतगर्द। बताएं, और इसके अलावा किसी ने इनकी हेल्प की? और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस चीज़ का भी नोटिस लिया कि इसराइल ने आकर डायरेक्टली इंडिया की मदद की है और पाकिस्तान के खिलाफ
जंग में हिस्सा लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने उसका भी सत्यानाश किया है और उसको भी जलील किया है। जिससे मैं पहले बात कर रहा था, हमारा 5वां जो था वो डायलॉग के हवाले से था। इंडिया ने पाकिस्तान के साथ डायलॉग ख़त्म की अना में और गुरूर में, और कहा कि हमने सिर्फ टेररिज्म के ऊपर डायलॉग करना है, और सेकेंडली हमने सिर्फ पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर वाला पोर्शन है वो हमने क्योंकि वापस लेना, उस पर हमारे साथ मुज़ाकरात करें। पाकिस्तान ने इस जंग में इसे हराकर, इसे शिकस्त देकर अपने दो मुतालबा रखे कि हमने मकबूजा कश्मीर जो तो इंडिया के कब्ज़े में, हमने उसमें इस्तिस्बाब राय की बात करनी है, अब उस पर हमारे साथ बात करो, और दूसरा सिंध तास मुआहदे पे हमने बात करनी है पानी के मसले पे, और अगर पानी के मसले पे कोई ऊंच नीच की तो पाकिस्तान इसको एक्ट ऑफ वार समझेगा। छठा पॉइंट था हमारा चाइना बेल्ट एंड रोड जो प्रोजेक्ट है। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि चाइना ने अपने बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के जरिए इंडिया को चारों तरफ से घेर लिया, और इंडिया को ये समझ नहीं आ रही है कि इस ऑक्टोपस से अब मैं कैसे बचूं। और गिलवान की तरफ से और लद्दाख की तरफ से और आंध्र प्रदेश की तरफ से ये इस सारे इंडिया के ऊपर ये जो ऑक्टोपस है ये अपना कब्जा करता जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन पाकिस्तान और चाइना मिलकर इसके ये सारे इलाके मकबूजा कश्मीर समेत हासिल कर लेंगे इंशाल्लाह। अब ये इंडिया के पीछे रह जाने के जो हमारा 7वां पॉइंट है, जो सबसे जो बड़ी वजह जो माहिरीन ने जो डिस्कस की है, जो इंडिया के माहिरीन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो इंडिया के माहिरीन ने बात की है वो ये है कि पिछले 11 सालों में हिंदुत्व को इन्होंने इतना ज़्यादा सर पे चढ़ा लिया, मजहबी असबियत इनमें इतनी ज़्यादा आ गई है कि इन्हें और कुछ नज़र नहीं आता। हर चीज़ में इन्होंने हिंदुत्व को घुसा दिया। इससे पहले वाजपेयी भी था बीजेपी का लीडर, लेकिन उसकी एक क्वालिटी थी कि वो सबको साथ लेकर चलता था। इवन वो पाकिस्तान आया और मीनार पाकिस्तान पे आकर उसने पाकिस्तान को माना और ये कहा कि पाकिस्तान एक हकीकत है और हम इस हकीकत का इदराक करते हैं और मानते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों हमसाए हैं और दोनों अमन व अमान के साथ रहे। लेकिन जब से ये वाजपेयी आया है, काले मुंह वाला, चाय वाला, क्या इसका नाम है, मोदी, और इसने आके पूरी दुनिया में गंद मचाना शुरू कर दिया और डोवल डॉक्ट्राइन जो है वो दे दी है। डोवल डॉक्ट्राइन क्या है? सीधी सी है कि बदमाशी है कि हम जिस मुल्क में चाहेंगे, जैसे इसराइल करता था कि किसी भी मुल्क में जो मर्जी मुल्क हो वो अपने मुखालफों को कत्ल करवा देता था और अब भी कत्ल करवा देता है, और सेम चीज़ को इन्होंने परवान चढ़ाया और इन्होंने उसको इस तरह बढ़ाया कि ये दूसरे मुल्कों में मिलिटेंसी भी करवाते हैं, दहशतगर्दाना हमले भी करवाते हैं और पूरे तमतराक के साथ करवाते हैं, और पकड़े भी जाएं और शर्मिंदा नहीं होते। तो इन सारी चीज़ों ने मिलके इंडिया की न सिर्फ ये कि आस्ता आस्ता मईशत को अब खाना शुरू किया है, बल्कि उसकी मुआशरत को भी खाना शुरू कर दिया। इस वक्त हिंदू और मुसलमानों की लड़ाइयाँ जारी हैं, हिंदुओं और सिखों की लड़ाइयाँ जारी हैं, हिंदुओं और ईसाइयों की लड़ाइयाँ जारी हैं, हिंदुओं और तिब्बतियों की लड़ाई जारी है, हिंदुओं और बुद्ध मत के लोगों की लड़ाइयाँ जारी हैं, और इस वक्त कम अज़ कम 15 अलहदगी की तहरीकें वो हैं जो बिल्कुल पकने के करीब हैं और किसी भी वक्त इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। इंडिया ने अगर आज होश के नाखून ना लिए तो वो दिन दूर नहीं है, जैसे मैं पहले कहा था कि विद इन 4 ईयर इंशाल्लाह इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और हमारी दुआ है कि बीजेपी ही इनकी हुक्मरान रहे और मोदी ही इसका हुक्मरान रहे। ये ना हो कि कोई बाद में कोई समझदार बंदा आ जाए और वो हमारे लिए प्रॉब्लम बना दे। हम तो चाहते हैं कि इसी तरह के बेवकूफ़ इंडिया के हुक्मरान रहे ताकि पाकिस्तान महफूज रहे, ताकि मुसलमान महफूज रहे। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सब का हामी और नासिर हो, और खुसूसन उन मुसलमानों का जो ग़ज़ा में हैं और उन तमाम मुसलमानों को जो इंडिया में इस वक्त जुल्म और बर्बरियत का शिकार है। अल्लाह ताला हमें, आपको और हम सबको दुनिया व आखिरत की कामयाबी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।